माना विलेज विजिट करके जस्ट अभी हम आए हैं। गाड़ी हमने होटल में पार्क कर दी है जहां हम रुके हुए हैं। होटल के सामने ही यह मार्केट बना हुआ है। इसी मार्केट से होकर बद्रीनाथ मंदिर के लिए रास्ता गया हुआ है। उसी रास्ते से होकर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 23 नवंबर है आज और दिन के अभी 12:30 बजे हुए हैं। सामने अभी मंदिर में काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ है और इधर नीचे बह रही है अलकनंदा नदी और सामने बना हुआ है ब्रिज। इसी ब्रिज से होकर हम बद्रीनाथ टेम्पल के लिए चले जाते हैं। और इधर है नारद कुंड और इस तरफ भी एक ब्रिज बना हुआ है। यहाँ से होकर भी टेम्पल में दर्शन करने के लिए जाया जाता है। फिलहाल इस समय हम जा रहे हैं विष्णु चरण पादुकाओं के दर्शन करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले भगवान विष्णु के चरण इसी स्थान पर पड़े थे जहां हम विजिट करने जा रहे हैं और जिसको श्री विष्णु चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। एक बार श्री बद्री विशाल जी के दर्शन आप यहां से कर लीजिए। पुल से लेफ्ट साइड की तरफ एक गेट बना हुआ है ऑरेंज कलर का, उसी से होकर हम इस चरण पादुका ट्रैक पर आगे के लिए बढ़ेंगे। देखिए चरण पादुका जाने के लिए मंदिर के बराबर से ही मार्ग गया हुआ है। इस मार्ग से होकर हम चरण पादुका के लिए जा रहे हैं और यहाँ हमने पूछा है तो हमें बताया गया है कि लगभग 1 घंटे का समय जाने में लगेगा और 1 घंटे का आने में। हो सकता है हमें ये समय कुछ ज़्यादा लग जाए। दोस्तों कर दिया है हमने चरण पादुका के ट्रैक की शुरुआत। भगवान विष्णु की चरणों के निशान मिलेंगे हमें वहाँ पर, उन्हीं को देखने के लिए हम इस ट्रैक को कर रहे हैं। जस्ट अभी हमने ये ट्रैक स्टार्ट किया है। एग्जैक्ट हमें कितना समय लगेगा वह सारा हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर इस समय हम चल रहे हैं और हमें 11,000 फीट की ऊंचाई पर जाना है। लगभग हमें 1,000 फीट का एलिवेशन गेन करना है, तो यहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हमें वहाँ देखने को मिलेगी। ट्रैक के दौरान रास्ते में आपको जगह जगह इस तरह की कुछ बेंच बैठने के लिए मिल जाएंगी। अगर आपको थकान महसूस होती है तो आप इन बेंचों पे थोड़ा रेस्ट करते हुए इस ट्रैक में आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। आज 23 नवंबर है और हम इस दिन कर रहे हैं इस चरण पादुका ट्रैक को। मेरे साथ आदित्य नारायण प्रभु जी हैं जिनके साथ मैं यह ट्रैक कर रहा हूँ। दोस्तों हमें पुल पे नहीं जाना है, पुल से पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ है चरण पादुका मार्ग और इस तरफ है मार्ग। यहाँ से होके हमें चरण पादुका ट्रैक पर आगे बढ़ना है। तीन किलोमीटर का हमारा यह ट्रैक रहने वाला है एक तरफ से। दोनों तरफ से यह ट्रैक हो जाएगा 6 किलोमीटर का और नारायण पर्वत पर हमें जाना है श्री चरण पादुकाओं के दर्शन करने के लिए। वहाँ से होते हुए हम इस तरफ यहाँ आ गए हैं और अभी हमें वहाँ ऊपर ऐसे घूमते घूमते शायद वहाँ जो दिख रहा है ना ऊपर आपको, ऊपर वहाँ तक शायद जाना पड़े। चलिए देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे। उस तरफ से मंदिर की तरफ से होते हुए यह ट्रैक आया हुआ है और इस तरफ ऊपर चरण पादुका मंदिर के लिए चला जाएगा। बद्रीनाथ टेम्पल से ट्रैक करके
यहाँ हनुमान गुफा हम आ पहुँचे हैं। यहाँ से लगभग हमें अभी 1 किलोमीटर का ट्रैक और करना है। उसके बाद हम पहुँच जाएंगे चरण पादुका टेम्पल। आइए चलते हैं, बढ़ते हैं यात्रा में आगे की तरफ। इस तरफ से होके हम आगे चलेंगे। ट्रैक बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर आप में स्टेमिना कम है तो आपको ये ट्रैक करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन रुक रुक कर मैं इस ट्रैक में आगे बढ़ता जा रहा हूँ। इधर सामने नर पर्वत बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है और ये है नारायण पर्वत। यहीं पे नीचे है बद्री विशाल जी का मंदिर। और इधर ऊपर जब हम चलेंगे ना तो वहाँ से हमें दिखाई देगा नीलकंठ पर्वत, वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा। और ये पूरा जो आप नीचे देख रहे हैं ना, ये है बद्रीनाथ। देखो जी, उधर सामने दिखाई दे रहा है नीलकंठ पर्वत। हवा काफ़ी तेज चल रही है तो इसलिए हो सकता है उसका साउंड आपको सुनाई दे रहा हो, वॉइस क्लियर ना हो, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। उधर है नीलकंठ पर्वत और इधर हम अभी विष्णु चरण पादुका मंदिर ट्रैक पे चल ही रहे हैं। तो रास्ते में हमें कुछ इस तरह की स्नो भी देखने को मिल रही है। लगभग 2.25 किलोमीटर का ट्रैक हम कर चुके हैं और 700 से 800 मीटर का ट्रैक अभी हमें और करना है। इस तरफ से होके हम ट्रैक में आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक 1:35 हो चुके हैं। इस स्थान तक पहुंचने में हमें लगभग 1 घंटे का समय लग चुका है और अभी हमें यहाँ से लगभग आधे घंटे का समय और लग जाएगा। वैसे हम आराम आराम से रुक रुक कर यहाँ तक पहुँचे हैं। हवा अभी काफ़ी तेज़ यहाँ चल रही है और सामने की तरफ हमें हो रहे हैं श्री नीलकंठ पर्वत के दर्शन। और श्री नारायण पर्वत पर इस समय हम लोग चल रहे हैं। पवित्र स्थल गुप्त गंगा लिखा हुआ है यहाँ पर। आइए देखते हैं क्या है यहाँ पर। इस तरफ चलते हैं अंदर की तरफ। इधर सामने पत्थर पे लिखा हुआ है गुप्त गंगा, तीर का निशान बना हुआ है नीचे की तरफ। और अभी हमें चरण पादुकाओं के लिए चलना है 500 मीटर। इधर तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लो जी, पहुंच गए हैं अपने गंतव्य स्थान पर। लगभग 1.5 घंटे का समय हमें यहाँ पहुँचने में लग गया है। श्री विष्णु चरण पादुकाओं के दर्शन एक बार कर लेते हैं, फिर प्रभु जी से यहाँ की महिमा के बारे में जानेंगे। इस शिला पर बने हुए हैं श्री भगवान विष्णु के चरण कमल। कुछ इस प्रकार से भक्त यहाँ आकर भगवान का ध्यान करते हैं। एक बार फिर से चरण पादुकाओं के दर्शन कर लीजिए, फिर जानेंगे प्रभु जी से यहाँ के बारे में। हरे कृष्णा। तो अभी जिस स्थान पर हैं उसका नाम है विष्णु चरण पादुका। तो अभी हम सभी लोगों ने दर्शन किया विष्णु जी के चरण का। हमारे शास्त्रों में भगवान विष्णु के चरणों का बहुत ही गुणगान किया गया है। जैसे गंगा देवी हैं तो उनके गुणगान के लिए लिखते हैं, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन पावन तरल तरंगे। तो ये जो गंगा नदी है, त्रिभुवन पावन तरल तरंगे, मतलब ऊपर और नीचे के तीनों लोगों को पावन कर रही हैं गंगा नदी, गंगा माता। और इनका ग्लोरिफिकेशन क्यों? क्योंकि भगवान जी के चरण कमलों से श्री गंगा जो है वो निकली और जो शिव जी हैं उनको धारण किया। तो भगवान जी के चरण कमल, जितने भी ऋषि मुनि हैं अनंत समय तक, करोड़ों वर्षों तक तपस्याएं करते हैं
और वो इसी बात पर ध्यान करते हैं कि किसी भी प्रकार से ऐसा हो कि मेरा जो मन है वो कितना भौतिक विषय वस्तुओं में लगा हुआ है और उसको हट के वो किस प्रकार से भगवान के चरण कमलों पर आ जाए। और हम देखते हैं कि हमारे भौतिक जीवन में हम लोग बहुत आनंद प्राप्त करने का सोच रहे हैं, संतोष प्राप्त करने का सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पाती। तो जिस प्रकार से देख सकते हैं हम कि कोई व्यक्ति जो है वो नौकरी करता है और शाम को 5 बजे वो घर पे आता है, घर पे आने के बाद उसको शांति मिलती है, अन्यथा पूरे दिन ऑफिस में रहेगा तो शांति नहीं है। तो अगर फिज़िकल वर्ल्ड में अगर ऐसा है कि व्यक्ति को घर पे आने को शांति मिल रही है, तो मन भी उसी प्रकार से है कि क्या ऐसी चीज़ है जिससे व्यक्ति को ऐसा शांति मिलेगा। तो वह है भगवान विष्णु के चरण कमल। तो भगवान विष्णु के चरण कमलों के दर्शन आप लोगों ने अभी किए, विष्णु चरण पादुका के। तो ऐसा मान्यता है कि ये जो विष्णु जी के श्री चरण कमल हैं, तो यहाँ पर जब पृथ्वी पर आए तो सबसे पहला जो पग था भगवान ने यहीं पर रखा। और ये बताया जाता है बद्रीनाथ यात्रा में अगर उस पूरी तभी मानी जाती है अगर कोई व्यक्ति यहाँ के जो विष्णु जी के जो चरण कमल हैं उनके दर्शन करता है। और एक ऐसी भी किंवदंती बताए जाते हैं कि उद्धव जी जो हैं, उद्धव जी को भगवान ने भेजा था यहाँ पे, और बोलते हैं उनके सिंफुल रिएक्शंस जो भी हैं उससे बाहर निकलने के लिए इस स्थान पर उद्धव जी को भेजा था और उन्होंने यहाँ पर इस प्रकार से स्थापित किया था। तो बहुत ही मनोरम जगह है। तो आप सभी लोग आइए और विष्णु जी के चरण कमलों के दर्शन प्राप्त करिए। हरे कृष्णा। दोस्तों, बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर का है चरण पादुका का ट्रैक। वैसे तो लोग आधे घंटा पौने घंटे में यहाँ आ जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ लगभग पहुँचने में 1.5 घंटे का समय लग गया। इस तरफ है चरण पादुकाएं विष्णु भगवान की, और कुछ इस तरह के व्यूज़ नज़ारे आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। और इधर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इस तरफ है नीलकंठ पर्वत। वो देख रहे हैं ना सामने आप, उधर ऊपर की तरफ वो है नीलकंठ। काफ़ी बर्फ़बारी वहाँ हो चुकी है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को कर लीजिएगा ऑन, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यहाँ से अब हम वापस चल दिए हैं बद्रीनाथ जी के लिए। सोच रहे हैं चल के थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद तप्त कुंड में स्नान करके फिर से एक बार बद्री विशाल जी के दर्शन करेंगे। और आज रात हम यहाँ बद्रीनाथ में ही रुके हुए हैं, और कल सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से हम आगे के लिए निकल जाएंगे। देखते हैं यहाँ से कहाँ जाना होगा। अभी कुछ ऐसा वेल प्लान तो कुछ है नहीं। जैसा भी होगा आप लोगों को हम अपडेट करते रहेंगे, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, और अगर आप उसको लाइक करेंगे, उसको शेयर करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। अभी के लिए मेरा आप सभी को नमस्कार। कीमती समय निकालकर वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।